नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे यूपी की राजनीति में मुख्तार अंसारी की। क्या कद था, क्या वो एक माफिया था या गरीबों का मसीहा। 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मीडिया रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा ज़्यादा भोजन करने से कब्ज हो गया था। उसी दिन 14 घंटे के जांच के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया। इसके बाद जानकारी छपी है कि मुख्तार ने रोज़ा रखा था। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, फल लिया और खिचड़ी खाई थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टी आने लगी और बेहोशी की हालत में 28 मार्च की शाम उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें आईसीयू में उनके पिता से मिलने नहीं दिया गया, जबकि वो अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 900 किलोमीटर चलकर आए थे। उमर का आरोप है कि पिता की मौत की खबर मीडिया से उन्हें मिली, प्रशासन ने उन्हें पहले नहीं दिया। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने 26 मार्च को मुख्तार अंसारी से मिले थे। उनका बयान है कि मुख्तार ने कहा था जेल में भोजन में जहर दिया गया। अफजाल ने कहा हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, जेल में ही उपचार चलता रहा, लेकिन जब सब कुछ बिगड़ गया तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अफजाल ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उसरी भट्टी कांड में गवाही शुरू होने वाली थी। उनकी गवाही से आरोपी को सजा हो सकती थी। एक रिपोर्ट में है कि पूर्व एमएलसी विजय सिंह को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी को गवाही देने से रोका जा रहा था। उमर अंसारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपने याचिका में इसका जिक्र किया था। मुख्तार अंसारी उन मामलों में भी गवाह हैं जिसमें बीजेपी के कई प्रभावशाली नेता आरोपी हैं। इस कारण से उनकी हत्या करने की कोशिश की जा सकती है। मुख्तार अंसारी की मौत और अतीक अहमद की मौत का डिटेल ठीक से देखिए। अतीक अहमद ने हत्या के समय भी बहुत सारी खबरें छपी थी। अतीक अहमद जो था वो सफ़ेद पोश के नाम ले लिए, इस तरह की चर्चा चल रही थी, जिसमें कई अफसर, कई मंत्री, कई बिल्डर हो सकते थे। लिहाजा सबके होश उड़ गए थे उस समय। लेकिन हत्या के आरोप में पकड़े जाते हैं 22 और 23 साल के लड़के। यूपी पुलिस अपना दावा कर सकती है। एनकाउंटर से लेकर जेल में हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में उसका रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं लगता है। इस मामले में भी कहानियाँ इतनी उलझा दी जाएंगी, जनता तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनता को यह बताया जाएगा कि माफिया की मौत हुई है, लेकिन ये चिंता की बात है कि इस मौत के पीछे किसी नए प्रकार का माफिया का उदय तो नहीं हो रहा है। माफिया का उदय तो नहीं हो रहा है। इसकी चिंता ज़्यादा हमें करनी चाहिए। अगर माफिया का धर्म नहीं होता है तो याद रखिएगा, माफिया की जाति होती है, उसकी पार्टी होती है। मुख्तार अंसारी के मौत का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे होगा, आपको जल्द ही राजनीतिक पार्टियों के बयानों से पता चल जाएगा। मुख्तार अपने अपराधों का सज़ा तो काट रहा था। 18 साल से जेल में बंद था। सज़ा होती है, पुलिस की सुरक्षा में कोई गोली मार के चला जाए, कोई कोर्ट में गोली मार के चला जाए,
ये सज़ा नहीं बल्कि ये हत्या मानी जाती है। समय पर कितनी बार अदालतों को जान के खतरे को लेकर सूचित किया गया, यह भी देखना होगा कि ये किसका फेलियर है, पुलिस का कि कोर्ट का। मुख्तार पर 65 प्रकार के आरोप हैं तो दूसरी तरफ अनगिनत लोगों की मदद भी की थी, जो 30 मार्च को सुपुर्दे खाक के समय लाखों की संख्या में लोग उसके पैतृक गांव पहुंचे थे उसे मिट्टी देने के लिए। इन्हीं लोगों ने मुख्तार को लगातार 5 बार मऊ विधानसभा से विधायक भी बनाया था और कई दलों ने मुख्तार अंसारी का लाभ भी लिया। बसपा और सपा के सरकारों में संरक्षण और रियायत भी मुख्तार अंसारी को मिल रहा था। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट छपी है। मुख्तार अंसारी पर कई साल से मुकदमे दर्ज हो रहे थे। पिछले 17 महीनों में उन्हें 18 बार सज़ा सुनाई गई, जिसमें से 2 बार उम्र कैद की सज़ा शामिल है। हिंदी अखबारों में इस मुकदमे की एक डिटेल जानकारी छप रही है। अखबारों में मुख्तार अंसारी के मौत को बड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से एक एक जानकारी दिया जा रहा है, उससे पता चलता है कि जो हिंदी के अखबार हैं, जो पत्रकार हैं, उनके पास काफ़ी जानकारी है, जो मुख्तार संबंधित इस घटना को लेकर काफ़ी जानकारियाँ अखबारों के माध्यम से छप रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखेंगे आप कि जो चुनावी चंदे की घोटाला हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी, इन्हीं हिंदी के अखबारों में कहीं सब खबरें नहीं छप रही है। तो जैसे राजनीति है किस तरह से लोगों का इस्तेमाल करती है, किसी को माफिया बना देती है, किसी को बाहुबली बना देती है, किसी बाहुबली को नेता बना देती है, किसी बाहुबली को भगवान बना देती है। तो ये देश की जनता है। आखिर आपको तय करना है कि जो मुख्तार अंसारी का मौत हुआ है वो नेचुरल था या साजिश था। उनके बेटे ने भी कहा है कि हम प्रशासन पर विश्वास नहीं करते हैं और इसकी जांच के लिए हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आगे देखना है कि इसमें आगे क्या अपडेट आता है, जिसकी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।